हेलो बेटा, आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का सेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक छोटा सा पोर्शन हमारा रह गया था, पहले उसको एक 2 मिनट्स का सेक्शन है, उसको कंप्लीट करके जितने न्यूमेरिकल्स थे वो सारे कंप्लीट करते हैं। तो प्लीज सामने ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा लास्ट जो रह गया था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग, इसमें हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी कंडक्टर्स की। मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कराते वक्त बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनसाइड अ कंडक्टर नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करेंगे कि अगर मुझे किसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से सेव करना है, कोई एक अप्लायंस है, कोई एक डिवाइस है, कोई स्पेस है, मुझे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो मैं क्या करूंगा? एक कंडक्टर का एंक्लोजर बना दूंगा। कंडक्टर का एंक्लोजर बनाने से उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। सो टोटल उस डिवाइस को, उस अप्लायंस को या उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सो इसको फॉर्मली कैसे डिफाइन करेंगे? It is a method of shielding a region of space from the effect of external electric field. किसी रीजन ऑफ स्पेस को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर बचाना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग या शील्डिंग। क्या करते हैं इसमें? इट इज, ये कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट या बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। इसका प्रूफ आगे आएगा। आपको पहले भी बताया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इसका प्रूफ हम आगे करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a conductor is 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो सपोज इस रीजन ऑफ स्पेस को मुझे बचाना है किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो मैं क्या करूंगा? एक कंडक्टिंग एंक्लोजर ले लूंगा, कंडक्टर ले लूंगा। जो भी एक्सटर्नल फील्ड होगी वो कंडक्टर्स में एंटर करेगी, बाहर निकल जाएगी, बट उस रीजन को इफेक्ट नहीं करेगी। इसके अंदर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो ये रीजन ऑफ स्पेस मैंने क्या किया? उससे बचा लिया। अब ये कैसा भी हो सकता है। सपोज करो मेरे पास एक, मैंने ऐसा इंक्लोजर लिया, यहां पे एक चार्ज रखा +Q। मुझे इस +Q के इफेक्ट से इसके इस स्पेस को बचाना है, या एक बॉडी है उसको इसमें प्लेस कर दिया। तो इस बॉडी को अगर मैं प्लेस करूंगा और एक्सटर्नल फील्ड से मुझे बचाना है तो फील्ड मॉडिफाई हो जाएगी। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। ये कौन है? ये है कंडक्टर। ये माइंडेड, ये सिर्फ कंडक्टर के लिए ही होगा, बिकॉज कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे जाएगी, इधर परपेंडिकुलरली एंटर करेगी, और परपेंडिकुलरली लीव करेगी। इंड्यूस्ड चार्जेस आएंगे पर वो सिर्फ आउटर सरफेस पे आते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगी? 0। सेम यहां पे इंड्यूस्ड चार्जेस आएंगे, यहां नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा और यहां पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? 0। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग। ठीक, नाउ वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। जितने इसके न्यूमेरिकल्स थे लास्ट 2 क्लास में, जितने मैंने होमवर्क दिए हुए हैं आपको, उनकी बात हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आई एम डूइंग ऑल द क्वेश्चंस, यू प्लीज चेक योर स्टेप्स। कह रहे 2 चार्जेस 4 into 10 to the power -7 coulomb and -8 into 10 to the power -7 coulomb are placed at the 2 corners A and B of an equilateral triangle ABP of side 20. Find the net electric field intensity at P. So एक triangle है,
एक चार्ज है मेरे पास 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे है -8 इंटू 10⁻⁷ कूलम। आपको पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे? पॉजिटिव कंसिडर करोगे, ए वाला जो पॉजिटिव है वो क्या करेगा? उसे रिपेल, इसको बोल दिया ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, साइड दी है कितनी? 20 सेंटीमीटर, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सो ई हो गया के, चार्ज 4 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 20 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हुआ, ऊपर आया 9 इंटू 10⁻², नीचे आया 10⁻², ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इसी तरह बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है, क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ये हो गया के, चार्ज है 8 इंटू 10⁻⁷, मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है बाकी चीज, 20 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 18 इंटू 10⁻⁴, पहले से डबल। क्यों डबल? ये 4 था, ये 8 था, बस इतना ही फर्क था। तो चार्ज क्या हो रहा है? डबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? डबल। अब आप इसके कंपोनेंट्स बनाइए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ई ए के कंपोनेंट्स हुए ई ए कॉस 60, ऊपर हुआ ई ए साइन 60। ई बी के कंपोनेंट्स हुए ई बी कॉस 60 एंड डाउनवर्ड हो गया ई बी साइन 60। जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो सबट्रैक्ट होंगे। नेट वर्टिकल आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बी बड़ा है तो ई बी साइन 60 माइनस ई ए साइन 60। दोनों को सबट्रैक्ट करो, 9 इंटू 10⁻⁴, साइन 60 की वैल्यू √3/2 रख लें इसको संभाल के। दूसरा हॉरिजॉन्टल में दोनों एडअप हो जाएंगे, ई ए कॉस 60 प्लस ई बी कॉस 60। वैल्यू जोड़ें, ई ए प्लस ई बी कितना आ गया? 27 इंटू 10⁻⁴, कॉस 60 कितना होता है? 1/2। ये आ गया हॉरिजॉन्टल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड √ ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे आएगी? वर्टिकल आ रहा है नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल आ रहा है राइट साइड पे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इधर, मान लिया फाई एंगल पे। तो रिजल्टेंट हुआ √ ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। करिए इसको, √ ऑफ 27/2 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर प्लस 9√3/2 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। 9 कॉमन, 2 कॉमन, 10⁻⁴ कॉमन, 3 का स्क्वायर 9 बचा, √3 का स्क्वायर 3 बचा। 4 3 12, 12 होता है 2√3, 2 2 कट जाएगा, रिजल्ट आ गया 9√3 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और डायरेक्शन अगर फाई निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल निकालना है, tan फाई हॉरिजॉन्टल के साथ हो जाएगा वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। दोनों को डिवाइड कीजिए, 9√3/2, 9√3 डिवाइडेड बाय 27, ये आ गया 1/√3। फाई कितना हुआ? 30 डिग्री। सो 30 डिग्री पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट आंसर आ गया। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 1। Let's move on to the second. 3 charges, each equal to Q, are placed at the 3 corners of a square of side A. Find the electric field at the 4th corner. सारे चार्जेस इक्वल हैं, Q, Q और Q। आपको इस 4th कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसको नाम दे दिया ABC। A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, C की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, और B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिपल्सिव। स्क्वायर है, ये एंगल हुआ 45 डिग्री, ये भी कितना हुआ? 45 डिग्री। वैल्यूज निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, स्क्वायर का साइड हमें दिया हुआ है स्मॉल a, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A KQ/A²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C सेम वैल्यू आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B KQ/√2A का होल स्क्वायर, या KQ/2A²।
ई ए ई बी ई सी आ गया। अब कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, इस तरफ ई ए, डाउनवर्ड हुआ ई सी, इधर हुआ ई बी कॉस 45, डाउनवर्ड हुआ ई बी साइन 45। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट कितना आया, ई ए प्लस ई बी कॉस 45। सो के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू बाई 2a स्क्वायर cos 45 1 by root 2. So k q by a square 1 plus 1 by 2 root 2. वर्टिकल पे आ जाओ, वर्टिकल डायरेक्शन में भी दोनों ऐड हो जाएंगे, EC प्लस EB साइन 45, ये भी सॉल्व करके सेम चीज आ जाएगी, के क्यू बाई ए स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेम है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर, मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, वैल्यू वाइज दोनों सेम थे, ये हो गया हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। तो जो भी वैल्यू है हॉरिजॉन्टल की के क्यू बाई ए स्क्वायर, बाकी टर्म्स को रूट 2 से मल्टीप्लाई करूं, के क्यू बाई ए स्क्वायर, सो रूट 2 प्लस 1 बाई 2, एलसीएम लोगे, के क्यू 2 रूट 2 प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और क्योंकि दोनों बराबर हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाई एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, ये हुआ 1, फाई हो गया 45 डिग्री। गॉट इट? सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, आपने 20 सेंटीमीटर दूर दोनों को रख दिया इन वैक्यूम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। मिड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसको ए बोला, इसको बी बोला। पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करोगे, ए की वजह से फील्ड हो गई रिपल्सिव और बी की वजह से भी क्या हो गई, रिपल्सिव। दोनों की फील्ड्स निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कितना होगा, के 3 माइक्रो बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर, प्लस बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, 3 माइक्रो बाई डिस्टेंस 10 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाइड ट्वाइस ऑफ के इंटू 3 माइक्रो बाई 10 टू पावर -2 ओवरऑल। सो 2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9, 3 इंटू 10 टू पावर -6 divided by 10 to power -2, 9 2s are 18, 18 3s are 54, 54 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना एट दिस पॉइंट, फोर्स हो जाता है क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू नॉट की वैल्यू आपको कितनी दी है, 1.5 इंटू 10 टू पावर -9, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितनी निकाली, 54 इंटू 10 टू पावर 5। सॉल्व कीजिए, 54 इंटू 1.5, ये हो गया 81 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है 8 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। आपके पास ये क्यूब है, इस क्यूब में जो भी डायमेट्रिकली ओपोजिट, डायगोनली ओपोजिट जो चार्जेस होंगे उनकी फील्ड्स आपस में क्या करेंगी, कैंसिल आउट। इसकी फील्ड और इसकी फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, कैंसिल कर देगी। इसकी और इसकी कैंसिल करेगी, इसकी और इसकी कैंसिल करेगी, इसकी और इसकी कैंसिल करेगी। सो आप वर्ड्स में लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायगोनली opposite charges cancel out, therefore
net electric field at center is 0। तो सेंटर पे जो टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि डायगनली ऑपोजिट वाले जो हैं वो क्या करेंगे? कैंसल आउट कर देंगे। इफ वन ऑफ द कॉर्नर चार्जेस इज रिमूव्ड देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ वन चार्ज इज रिमूव्ड, वन चार्ज is removed, then field will be only due to its diagonally opposite charge, क्योंकि अब वो कैंसिल नहीं होगी। 6 अभी भी कैंसिल करेंगे, 2 4 6 अभी भी कैंसिल होंगे। एक चार्ज को हटा दिया तो जो उसके डायगनली ऑपोजिट वाला है सिर्फ उसकी फील्ड बचेगी। पहले ये चार्ज जो था वो क्या कर रहा था? उसकी फील्ड को कैंसिल आउट कर रहा था। अब वो चार्ज रिमूव हो गया तो एक चार्ज की फील्ड बचेगी सिर्फ जो उसके डायगनली ऑपोजिट है। कौन सा होगा वो चार्ज और उसका डिस्टेंस कितना होगा? क्यूब, डायगनल ऑफ क्यूब, डायगनल ऑफ क्यूब वो होता है √3 टाइम्स द साइड। तो मिड पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया? मिड पॉइंट का डिस्टेंस हो गया √3a/2। सो ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो K की वैल्यू 9 × 10⁹। चार्ज कितना? चार्ज कितना? 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा? √3/2 टाइम्स द साइड। √3/2 टाइम्स द साइड। साइड कितना है? 0.1 मीटर, उसका स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, कितना आया? 4 × 9 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻−2, 12 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये आ गई एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे। ठीक है जी। नेक्स्ट, 2 पॉइंट चार्जेस इतना लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट? आई गेस ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड एज आई गेस क्वेश्चन नंबर थर्ड रिपीटेड क्वेश्चन आ गया असाइनमेंट में गलती से। अगला, 2 पॉइंट चार्जेस +q and -2q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस B and C ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ओके, बी और सी पे 2 चार्जेस हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ वर्टेक्स A। सो 2 चार्जेस हैं, एक है +q, एक है -2q, एक है +q, एक है -2q। आपको A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, साइड है A, स्मॉल a, कैपिटल A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए B और C की वजह से। सो B की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B की वैल्यू KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C की वैल्यू K2Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? A²। B और C दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। C की जो होगी वो क्या होगी? अट्रैक्टिव। अब कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी 60, ये भी 60। EB के 2 कंपोनेंट्स, EC के 2 कंपोनेंट्स। सो हॉरिजॉन्टल ऐड हो जाएगा दोनों सेम डायरेक्शन में। EB + EC cos 60। EB और EC जोड़ेंगे, 3KQ/A²। cos 60 की वैल्यू 1/2। वर्टिकल दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, EB और EC बड़ा है तो EC - EB sin 60। वैल्यू डालेंगे KQ/A² इंटू √3/2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? √of हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। सो √of 3KQ/2A² हॉरिजॉन्टल स्क्वायर वर्टिकल स्क्वायर √3KQ/2A²। बाहर लो, K बाहर, Q बाहर,
2 बाहर, ए स्क्वायर बाहर, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 3, ये हुआ 12, 12 होता है 2 रूट 3, के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू रूट 3। ये हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और एंगल tan फाई निकालेंगे। tan फाई कितना होता है? tan फाई होता है वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों को डिवाइड करो, आपके पास आ जाएगा 1/√3, फाई आ जाएगा 30 डिग्री। सो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? 30 डिग्री एंगल पे। गॉट इट? सिंपल मेथड्स। नेक्स्ट, 7th, 2 point charges 3 into 10 to the power minus 19 coulomb and 12 into 10 to the power minus 19 coulomb are separated by 2.5 meter. Point on which the electric field is 0. कैसे निकालोगे? दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो बीच में कहीं होगा। ये है 3 into 10 to the power minus 19 coulomb, एंड जो चार्ज बी पॉइंट पे है वो है 12 into 10 to the power minus 19 coulomb। बीच में मैंने मान लिया यहां पे न्यूट्रल पॉइंट, पी पॉइंट, दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की रिपल्सिव होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। ये डिस्टेंस माना x, टोटल डिस्टेंस है 2.5 मीटर, ये हुआ 2.5 माइनस x। सो न्यूट्रल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ए की और इलेक्ट्रिक फील्ड बी की क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट। ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी कैंसिल होंगी। k 3 into 10 to the power minus 19 divided by x square must be equal to k 12 into 10 to the power minus 19 divided by 2.5 minus x का whole square. Simplify k 10 to the power minus 19, k 10 to the power minus 19, 3 और 12 कट के ये 4 बचा। Square root 1 upon x is 2 upon 2.5 minus x. So 2.5 minus x is equal to 2x. तो x आ गया आपके पास 2.5 by 3 माने 25 by 30, 5 by 6 meters. So 5 by 6 meters from A, ये आ जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आ जाते हैं 8th और 9th पे। पहले 8th की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन, 2 point चार्जेस इतना इतना सेपरेटेड बाय 6 है, फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। फिर से न्यूट्रल पॉइंट, एक चार्ज है Q और एक चार्ज है 4Q, दोनों के बीच में गैप है 6A। मैंने बीच में P पॉइंट मान लिया एट अ डिस्टेंस x। दोनों की फील्ड्स क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। A और B की कैंसिल आउट होनी चाहिए, ये A पॉइंट ये B पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। कैंसिल करो, K Q by x square must be equal to k 4q by 6a minus x का होल स्क्वायर। k और q कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट करें, 1 upon x is equal to 2 upon 6a minus x. So 6a minus x is equal to 2x, x equal to 2a. So 2a from smaller charge, ये आ गया आंसर नंबर 8। आ जाते हैं 9th पे। An oil drop of 12 excess electrons, 12 excess electrons मतलब उसका चार्ज कितना हो गया? Ne. So 12 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये चार्ज हो गया। 12 into 1.6 into 10 to the power minus 19। अब 1.6 into 12 करना है, तो ये हुआ 16 into 12 कितना होता है? 16 into 10 160, 160 और 32 जोड़ेगा 192, एक पॉइंट आ गया। 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये है चार्ज। इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना। किसी बॉडी को आपने स्टेशनरी रखना है, ये एक बॉडी है, इसका वेट नीचे एक्ट करेगा। मैं चाहता हूं इसको हवा में लटका के रखूं, स्टेशनरी रखना है। स्टेशनरी रखना है तो इसके वेट को बैलेंस करना पड़ेगा। इसके वेट को कौन बैलेंस करेगा? यहां पे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करेगी। सो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? वेट को बैलेंस करेगी। सो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का होनी चाहिए ऊपर। अब क्योंकि ये चार्ज आपको क्या बोला? 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स तो ये चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नीचे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स कहां होती है? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड। सो फील्ड अगर नीचे होगी तभी फोर्स कहां होगी? ऊपर की तरफ। और फोर्स कितनी होगी मैग्नीट्यूड में? QE। सो QE किसके बराबर हो जाएगा? mg के। ये इसका बेसिक इक्वेशन बनेगी। अब देखते हैं निकालना क्या है। डेंसिटी दिया है, रेडियस ऑफ ड्रॉप निकालना है। सो QE
QE 119.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 2.55 इंटू 10 टू पावर 4। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। आपको रेडियस निकालना है, बाकी सब कुछ आपको मालूम है। आर क्यूब आपके पास आया 19.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 2.55 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। पाई की वैल्यू 3.141 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी दिया 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको केजी पर मीटर क्यूब में करेंगे, 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। सो 1.26 इंटू 10 टू पावर 3। जी की वैल्यू 10 तो नहीं बोली तो 9.8। अब आपको आर क्यूब यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। आर क्यूब कैलकुलेट करने के बाद आर आपको कैसे निकालना होगा, लॉग्स यूज करेंगे। आर क्यूब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट। ये एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइजेस जो होती हैं उसका पहला क्वेश्चन है। सो कैलकुलेशन इसमें लंबी है। पेपर में अगर आएगा तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपका यहां राइट साइड पे परफेक्ट क्यूब बने, बट इस क्वेश्चन में परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। इसमें आपको लॉग टेबल्स इस्तेमाल करके आर निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 मिलीग्राम and carrying a charge इतना is at rest in a certain angle with the electric vertical in the horizontal uniform electric field। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाते हो, एक पेंडुलम बॉब है आपके पास, उस पेंडुलम बॉब को अगर आप हैंग करते हो, उसमें कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आगे चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो जाएगी QE। और कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी इस पे, एक एक्ट करेगा mg, एक एक्ट करेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये तीन फोर्सेस इस पे लगेंगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर हम लगाएं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये एंगल मान लिया थीटा, ये एंगल है थीटा, टेंशन के कंपोनेंट्स ये हो गया t cos थीटा, लेफ्ट साइड हो गया t sin थीटा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखें तो t sin थीटा किसके बराबर होगा, QE के, और t cos थीटा किसके बराबर होगा, mg के। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको, चार्ज पता है, मास पता है, g पता है। आपको कह रहा है फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड एंड द एंगल। एंगल के लिए पहले डिवाइड कर दें, tan थीटा होगा QE बाय mg। सो tan थीटा सॉल्व करके आया चार्ज। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 टू पावर -8। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 20,000, मतलब 2 इंटू 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू 50 मिलीग्राम, 50 इंटू 10 टू पावर -6 kg। मिली को चेंज करेंगे 10 टू पावर -3, फिर ग्राम को चेंज करेंगे एक और 10 टू पावर -3, तो 50 इंटू 10 टू पावर -6। एंड g की वैल्यू अभी 10 ले लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। सो रिजल्ट कितना आया, 4/50 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर हुआ -4, नीचे हुआ -5, -4 ऊपर जाके हुआ 10, 10 कट गए, 4/5, थीटा आ गया tan इनवर्स 0.8। ये एंगल हो गया वर्टिकल के साथ, ठीक। सेकेंड पार्ट में इसके क्या बोल रहा है, आपको टेंशन निकालना है। सो इन दोनों का स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दीजिए, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, क्योंकि देखो tan आ गया। अगर ये सपोज 30 स्टैंडर्ड वैल्यू आती, 0.5 नहीं सॉरी 0.8, आई एम सो सॉरी। अगर ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू आती, जैसे सपोज 30 डिग्री आता सॉल्व करके, तो मैं सीधा इस इक्वेशन में डालता, sin 30 हमें वैल्यू पता है, t निकल आता। बट क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड आई, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे इसको, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, t स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। तो टेंशन कितना आया, √ऑफ QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। आप वैल्यूज डालिए, आंसर आ जाएगा। आपको QE की भी वैल्यू पता है, QE की वैल्यू कितनी थी, ये ऊपर निकाली थी 4 इंटू 10 टू पावर -4, इसका स्क्वायर, और mg की वैल्यू निकाली थी 5 इंटू 10 टू द पावर -4।
सो 10⁻⁴ बाहर ले लें, √16 + 25, सो √41 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, ये आपके पास आ जाएगी टेंशन। ठीक है, समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 10। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में। आ जाते हैं 11th पे। 11th में आपको क्या बोला? एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी। मानते हो? पॉजिटिव चार्ज कहां जाता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेगेटिव कहां जाता है? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड। आपको बोला इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो गई? ऊपर की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये नीचे गिर रहा है। डिस्टेंस दिया है 4 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, फोर्स हो जाएगी Q × E और वो ma के इक्वल, तो उसकी एक्सेलरेशन हो गई QE/m। चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻31 ले लेता हूं, 9.11 होता है, अप्रोक्सीमेट ले लिया। 16 5 80, 8/9 इंटू 10⁻, कितना हुआ? 12 और 4 16 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी हाई एक्सेलरेशन है। तो हाई एक्सेलरेशन है, सिंस एक्सेलरेशन इज हाई एज कंपेयर्ड टू ग्रेविटी, वी कैन नेग्लेक्ट स्मॉल g। g सिर्फ 10 होता है और ये 10⁻16 है, तो हम 10 को 10⁻16 के कंपैरिजन में क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट। तो ऐसी जितनी भी सिचुएशंस होंगी, इन सब में आप ग्रेविटी को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट। यही आगे पूछा भी है कि आप गुरुत्वाकर्षण को नेग्लेक्ट क्यों करते हो। इसमें टाइम निकालना है। टाइम कितना हो जाएगा? इक्वेशन लगाओगे, S = ut + ½ AD²। तो टाइम हो जाएगा √2s बाय एक्सेलरेशन। सो √2 इंटू s कितना? 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 8/9 × 10⁻16। इन नीचे आया 10⁻16। सॉल्व करके आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू सेम डिस्टेंस। डायरेक्शन ऑफ फील्ड आप रिवर्स कर दें, अगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड आप रिवर्स कर दें, तो अब आपके पास प्रोटॉन नीचे गिर रहा है, तो फील्ड ऑब्वियसली आपको डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कहां फॉल करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम कॉन्सेप्ट से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं आप, QE/m। मास चेंज हो जाएगा, चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वैल्यू 5 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय मास हो गया 1.67 × 10⁻⁻27। इससे आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे और टाइम के लिए वही √2s बाय एक्सेलरेशन, ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पूरा क्वेश्चन सेम होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का किया वैसे ही प्रोटॉन का करेंगे। फर्क सिर्फ किस में आएगा? मास चेंज हो जाएगा प्रोटॉन का। फोर्स सेम लगेगी क्योंकि चार्ज सेम है, बट एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी प्रोटॉन की एज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन, बिकॉज प्रोटॉन का मास इज डिफरेंट एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आपके इस असाइनमेंट का कहता है फिगर रिप्रेजेंट अ क्रिस्टल यूनिट ऑफ सीजियम CaCl. The cesium atoms represented by open circles, okay, whereas the Cl atom situated at the center of the cube. ठीक है, so corners में है. What is the net electric field on the Cl atom due to 8 Cs atoms? So net electric field at center will be 0 because जैसे अभी पहले किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायगोनली ऑपोजिट चार्जेस
कैंसल आउट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगी? 0। सपोज दैट अ CS एटम एट कॉर्नर A इज मिसिंग। अब एक कॉर्नर वाला मिस कर देते हो तो सिर्फ एक ही पे बचेगा। इफ वन चार्ज इज मिसिंग देन इलेक्ट्रिक फील्ड will be due to its diagonally opposite charge। सिर्फ एक ही चार्ज की वजह से होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा √3/2 टाइम्स द साइड उसका स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 4KQ/3A स्क्वायर। 4KQ/3A², ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ठीक है, 4KQ/3A²। अब अगर आपको वो निकालना है, फोर्स निकालना है, सो फोर्स हो जाएगा Q0 टाइम्स E, Q0 टाइम्स E। सो Q0 टाइम्स E में क्या होगा? चार्ज लोगे, आपको क्या बोला? CS atoms are deficient of an electron and CL atom is carries excess of electrons। so चार्ज ऑन Cl एटम, Cl में क्या बोला? एटम कैरीज 1 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, तो -E होगा और CS एटम पे चार्ज कितना होगा? +E। तो दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम है। सो Q0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू डालते हैं चार्ज का मैग्नीट्यूड, E टाइम्स 4KE/3A²। दोनों चार्ज सेम है तो रिजल्ट आ गया 4KE²/3A²। वैल्यूज डालिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो ये थे सारे न्यूमेरिकल्स। आपको घर में क्या करना है? ये सारे क्वेश्चंस आप रिपीट करेंगे, जो जो आपके डाउट्स थे उनको दोबारा करेंगे, लिख के करेंगे। कोई दिक्कत हो तो क्लास में पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।